नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे गवर्नमेंट जॉब के विषय में भी जानना चाहते हैं और बिजनेस के विषय में भी जानना चाहते हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कितने पैसे कमा पाएंगे और कब से इनकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि इनके हाथ पर राहु रेखा भी है और प्रगति के योग भी है। ये काफ़ी अच्छी वीडियो बनने वाली है क्योंकि यहाँ पर से ना मैं बहुत प्रकार की चीज़ों का खुलासा करूँगा। तो ये अपने व्यक्तिगत रूप से जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, जो भी हथेली पर अवस्थित हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। केवल आपके ही नहीं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के क्वेश्चंस के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी, पार्टिकुलरली सिर्फ एक योग की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके हाथ पर राहु रेखा भी हो और प्रोग्रेस लाइन भी हो, तो उस कंडीशंस पर आपकी जिंदगी पर कैसा फल आता है, इसको आज विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करना आप, क्योंकि आज की वीडियो में हम उसको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज हम इनके पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो शनि पर्वत पर बन रहा, शनि रेखा के साथ बन रहा फिश साइन और कहीं ना कहीं शनि पर्वत पर जाता हुआ फिश साइन, तो जातक की जिंदगी पर कैसा फल देता है। धन रेखा पर बनने वाला फिश साइन जातक की जिंदगी पर कैसा फल देता है। भाग्य रेखा पर बन रहा फिश साइन ये जातक की जिंदगी पर कैसा फल देता है। एक रेखा का बहुत नाम होता है जिसको हम भाग्य रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, शनि प्रद रेखा के रूप से संबोधित करते हैं और धन रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। तो उस पर बन रहा फिश साइन, तो उसके फल को बताया जाएगा। चलिए देखते हैं कहां पर क्या चीजें मुझे दिखी, कैसे मुझे दिखा फिश साइन और क्या क्या इनके हाथ पर पॉजिटिविटी है, हर एक चीज पर विचार करता हूं। तो इनकी भाग्य रेखा है क्या। किसी के भी हाथ पर भाग्य रेखा ये वाली होती है, ये यहां से चल रही है और थोड़ी आगे बढ़ी, फिर मुझे कुछ तो दिखा, ये दिखा एक फिशनुमा आकृति, ये अस्पष्ट फिशनुमा आकृति, कोई यव नहीं है। यव को लेकर यहां पर से कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप स्पष्ट रूप से फील करेंगे तो यहां से ये रेखा बन के ऐसे जा रही है और ये आगे यहां पर से बन रही है, तो यव को लेकर कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी आगे भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं और ये भी आपके देखो एक से ज्यादा ब्रांचेस है भाग्य रेखा के। ये चीज आपने समझ लिया। बाद में आके एक अद्भुत से दिखने वाले सूर्य रेखा और आगे भी देखो सूर्य रेखा के ये ब्रांचेस हैं और ये भी सूर्य रेखा बन रही है और यहां पर से कुछ बुध रेखा की टूटी टूटी से अमाउंट में डेवलप कर रही है तेली पर। उसके बाद ये भी कुछ आपके पॉजिटिव लाइन्स है, ये सब भी, ये जितने हैं ये पॉजिटिव लाइन्स है। चंद्र पर्वत पर एक स्क्वायर सा आकृति बन रहा है। इसके उपरांत जीवन रेखा पर ये कुछ प्रगति के योग जो कि जातक की जिंदगी पर कुछ कुछ एजेस में तरक्कियों को दर्शा रही हैं, इवन ज्यादा ही प्रगति के योग है। और ये भी एक देखो स्पष्ट मंगल रेखा एक से ज्यादा हथेली पर अवस्थित है और बृहस्पति पर बन रहा आपके स्क्वायर जो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। अब हम विचार करते हैं कि जातक के हथेली पर सूर्य रेखा पर है फिश, ये भाग्य रेखा पर फिश साइन है, ये कैसा फल देती है। तो भाग्य रेखा पर फिश बनना, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी यूनिक इंडिकेशंस होते हैं ना, जैसे फिश हो गया, प्रॉपर स्क्वायर हो गया, प्रॉपर ट्रायंगल हो गया, ये जातक की जिंदगी पर बदलाव को दर्शाती है और पॉजिटिव बदलाव को दर्शाती है। अगर आपके हथेली पर और भी चीजें अच्छी हुई ना तो ये बेशक आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव बदलाव के रूप में देखा जाएगा। एकदम डेफिनेट बात मैं कर रहा हूं आपसे, ये जातक के जिंदगी पर पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जाएगा। बहुत से लोगों के हथेली पर अगर फिश बनता है तो उनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है, पर्टिकुलरली उस आयु में, पर्टिकुलरली इस आयु में देखते देखते करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। और ये आपकी तो मुझे 38 वर्ष के बाद डेवलप लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी पर मिलेगा और ये स्पष्ट आपकी जीवन रेखा भी कर रही है, क्योंकि आपके जीवन रेखा पर भी निरंतर बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं और भी इनके हथेली पर काफी अच्छी अच्छी प्रगति के योग है। उसको भी थोड़ा हम दिखा देते हैं। जैसे कि एक बढ़िया सूर्य रेखा मुझे ये भी दिख गई और आगे भी सूर्य रेखा बन रही है और भी कुछ चीजें हैं,
जैसे कि एक स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा है, नेगेटिविटी भी बढ़ बढ़ के उसको भी दिखाया जाएगा। तो उसके उपरांत भी बुध पर खड़ी लाइन से ये भी जातक को बहुत तेज तर्राक बनाती ही बनाती है। तो ये इनकी बेसिक्स रूप में पॉजिटिविटी थी, बाकी सारे के फल को एलोबरेट किया जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल फल सुन लीजिए फिश का, आपकी ज़िंदगी बदलने में पूर्णतः सामर्थ्य है। आपकी ज़िंदगी बदलाव में, आपकी ज़िंदगी के बदलाव में, आपकी ज़िंदगी पर के पॉजिटिव चेंज में फिश का एक अहम भूमिका रहेगा। जिनके हथेली पर फिश हुआ और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके हथेली पर फिश नहीं भी हुआ वो भी करोड़पति अरबपति बनते ही बनते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेशंस है। और भी बहुत प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं। तो आपके हाथ पर है तो खुश हो जाओ, नहीं है तो भी खुश हो जाओ, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक स्पष्ट भाग्य रेखा भी आपको करोड़पति बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम जो विचार करेंगे ना नेगेटिव चीज़ों पर, यहां पर थोड़ी समझने की बात भी होगी। अब इनके हथेली पर क्या है ना, देखो यहां पर से कुछ प्रगति का योग है। ये देखो, ये आपकी प्रोग्रेस लाइन तो है, लेकिन उसी पर समय समय पर राहु रेखा भी हथेली पर है। अब इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात का प्रयोग करता हूं कि ऐसे लोग जो भी अपनी ज़िंदगी पर तरक्की को एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें इनको कमी आती है। अब इनके एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकते हैं, उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बताता हूं। मान लिया जाए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब आपको मैं एग्जाम्पल में समझाता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को वो ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर मैं टेक्निकल वर्ड का यूज़ करूंगा। मान लिया जाए कि आपकी 22 वर्ष में नौकरी हुई और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, मान लो, मानने में क्या जाता है, मान तो कुछ भी सकते हैं। तो 1 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट हुई। लेकिन आपकी वो जिंदगी 1 साल तक काबिज रही, लेकिन दूसरे साल आपकी नौकरी में चेंज हो गया, नौकरी चली गई आपकी। लेकिन आप फिर 6 महीने बैठ गए और फिर आपकी सैलरी स्टार्ट हुई 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर सैलरी स्टार्ट हुई, 1,20,000 से स्टार्ट हुई। लेकिन फिर आपने साल 1.5 साल कार्य किया और वो जॉब भी आपकी चली गई। फिर आपकी सैलरी 1.5 लाख से स्टार्ट हुई। मतलब इस अंतराल में आप 1 साल बैठे, 1 साल नौकरी किया, लेकिन जब आपकी नौकरी हुई तो सैलरी बढ़ के हुई। जब आप बैठ गए तो वही सैलरी बचा हुआ उसी को खा रहे थे। और कुछ समय खराब ही था तभी तो नौकरी गई, इतनी अच्छी सैलरी थी, नौकरी चली गई। तो बस इनके जिंदगी पर यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कब तक ये फ्लक्चुएशंस रहेगा? जब तक प्रोग्रेस लाइन और राहु रेखा साथ रहेगी। अब एक प्रगति के योग थे तो इनकी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई, एक लॉस के योग थे तो वो अर्निंग्स खत्म हो गई। फिर एक प्रगति के योग थे, अगर उससे बड़े हैं तो उससे बड़ी अर्निंग स्टार्ट हो गई। फिर एक लॉस के योग थे, वो खत्म हो गया। फिर एक अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर वो खत्म हो गया। तो ऐसी वाली अवस्था इस केसेस में बनी रहती है। लेकिन इनके साथ तो इनका भाग्य रेखा भी है ना, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक अर्निंग जो होता है ना, बेसिक अर्निंग, वो आपकी जिंदगी पर रहता है। मान के चल लो कि आपका मंथ का खर्च 10,000 रुपए है, लेकिन आपकी सैलरी लाख रुपए है। तो वो आपकी राहु रेखा का पीरियड आया तो वो लाख रुपए तो आपके चले गए, क्योंकि वो आपकी सैलरी थी, आपकी नौकरी नहीं तो सैलरी कौन देगा आपको। लेकिन वो जो 10,000 का बेसिक अर्निंग है ना, वो आपके पास आता ही रहेगा। आपके काम चलने के लिए आपके पास पैसे आते ही रहेंगे। भाग्य रेखा का कार्य यहां पर आ जाता है। तो बड़ा ही इजी लैंग्वेज में मैं चीज़ों को समझाता हूं। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करिए, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स करें, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दो। तो बस यही डिफरेंस होता है और इसी को समझना है। यही मूलभूत रूप से आपके आयु के रूप में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अभी आपको। तो बस इसी को मुझे समझाना था कि आखिर ये क्या था। लेकिन आपकी जो एक वक्त में जिंदगी बदलनी है ना, वो बड़ा शानदार वक्त आपके लिए रहेगा। वो डेफिनेटली आपके लिए शानदार वक्त रहेगा। और जिस समय आपके भाग्य रेखा पर फिश साइन है ना, फिर तो मजा ही आ जाना है आपकी जिंदगी पर। अगर ये फिश शाइन उस समय तक अवस्थित रहा, थोड़ा और स्ट्रेंथ वाला हो गया, थोड़ा और क्लियर हो गया, फिर तो पैसे की भरमार लगनी है। फिर तो पैसा रख नहीं पाओगे आप, एकदम नहीं रख पाओगे। तो ये इनकी नेगेटिविटी पहली थी। दूसरी नेगेटिविटी इमोशंस तो थे, कुछ मानसिक दबाव के योग भी थे। हार्ट लाइन पर या वो या मस्तिष्क रेखा पर योग, टेंशन तो आपको दे ही देता है। उसके उपरांत कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, फ्लक्चुएशंस के योग तो थे ही। बुध रेखा थोड़ी टूटी है, तो कभी बहुत पैसा आ गया, कभी थोड़ा कम आया। थोड़ी बहुत नॉर्मल स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाते हैं। हालांकि इस सभी के लिए मैं उपाय दूंगा, और खास करके राहु रेखा के लिए आपको उपाय करना तो बहुत जरूरी है। नहीं तो राहु रेखा के फल बड़े ही परेशान करते हैं, और आपको बड़ा परेशान कर भी होगा राहु रेखा का फल, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए, और भी इनके प्रश्न थे, क्या मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा? तो देखो, मेरा जो मत है और मेरा जो जानना है, जैसे आपकी बुध रेखा बन रही है, आगे ये अच्छी बन ही जाएगी। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी टैलेंटेड है। आप नौकरी अगर प्रेशर से कर लो, लेकिन आगे आप जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आगे पैसे कमाना आपका मोटिव है। और मुझे फ्लक्चुएशंस तो अभी भी दिख रहे हैं। अगर आपने मेहनत सार्थक रूप से किया तो आपकी नौकरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्लर्क लेवल की नौकरी होगी, बहुत अधिकारी के योग भी नहीं है।
तो क्लर्क लेवल की नौकरी होगी, लेकिन पैसे कमाने के अच्छे योग है। अधिकारी नहीं बनोगे फिर भी पैसे बहुत कमाओगे, और आज भी ये पैसे कमा रहे, आगे भी पैसे कमाते रहेंगे। तो इनकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अगर आपने प्रयास किया, एक सार्थक प्रयास किया, सिर्फ बातों पर ही नहीं रह गए, तो डेफिनेटली आपकी जॉब होगी। अगर आपने सार्थक प्रयास नहीं किया तो नौकरी प्राप्ति में कमी को ये दर्शाती भी है। नौकरी प्राप्ति में कमी को ये दर्शाती भी है। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी और भी हम चीज़ों पर विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो और भी बहुत सी चीज़ें इनके हथेली पर हैं, जैसे कि इनके और प्रश्न भी थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या कुछ अवस्थाएं मौजूद हैं, कैसे हम चीज़ों को आकलन करें, कैसे हम चीज़ों को देखें, उस पर भी हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जीवन रेखा से हम आगे की ज़िंदगी को कवर जरूर करेंगे। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो दबाव तो आपके ज़िंदगी पर मुझे परस्पर दिखा, ये तो कुछ दबाव को दर्शाती ही है। बाद बाकी ये सब कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन तो थे। बचपन की ज़िंदगी में भी कुछ कुछ तरक्की आपकी हुई, लेकिन कुछ दबाव को लेके भी चीज़ें अवस्थित थी। उसके उपरांत ये 19 वर्ष के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब खुद का कुछ करने लगे, खुद का सोचने लगे। एक अच्छे ही परिवार से होते हैं। 20 वर्ष के बाद भी एक आपकी तरक्की 22-23 में थी। 22-23 में अर्निंग्स स्टार्ट हो गई, और कुछ दिक्कतें भी थे उसके पहले। फिर 23 में थोड़ी अर्निंग्स चली, 24 में एक हल्की दिक्कत थी, 25 में अर्निंग थी, 26 में अर्निंग थी, 27 साल में एक दिक्कत हो गई, 28 में एक दिक्कत हो गई, 29 साल में एक प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन हल्की हल्की दिक्कत के साथ थी। 31वें साल तक दिक्कत भी है और तरक्की के योग भी है। 31 के बाद जिंदगी स्मूथ, एक 33 में बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर। फिर एक आपके 35 में दिक्कत, 35 के बाद भी जिंदगी ठीक चल रही है। एक आपकी देख लो 40वें साल में तरक्की, और वहां पर बहुत अच्छी राहु रेखा नहीं है, बहुत स्ट्रांग राहु रेखा नहीं है, तो विशेष तकलीफ नहीं। 40 के बाद थोड़ी और जिंदगी ठीक चली, एक नॉर्मल प्रॉब्लम 47 में। फिर आपकी देखो तो 45 में तरक्की। 45 के बाद आपके काले बादल खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस व्यक्तिगत आयु तक भी आप पैसे कमा रहे हो, क्योंकि आपकी प्रगति के योग भी है, भाग्य रेखा भी अच्छी अवस्थित है, उसके उपरांत प्रगति के योग भी है। 45 से लेके आपकी देखो तो 55वें साल तक आपकी एक ट्रायंगल है, कुछ बड़ी तरक्की और कुछ प्रगति के योग भी है। 55 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, कुछ विशेषकर ये सब यात्रा के लाइन्स है जो जिंदगी पर यात्रा को दर्शा रही है। 55 से 60, 60 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, 70 के बाद भी अच्छी है, कुछ यहाँ से भी अंदर भी ट्रायंगल था, और ये सभी हल्की फल्की यात्रा के योग बने थे। मतलब लॉन्ग लाइफ है, लेकिन थोड़ी परेशानी जिंदगी पर परस्पर बने रहेंगे, क्योंकि राहु रेखा भी थी, प्रगति का योग भी था। एक भगवान ने आपके जिंदगी के साथ ना बड़ा ही विचित्र कहानी रचा है। मतलब तरक्की भी आपकी हो रही है, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। थोड़ा घबरा भी रहे हो, लेकिन दूसरे पल खुश भी हो जा रहे हो। तो ठीक है, जिंदगी का मजा लीजिए, और इस राहु रेखा को कम करने का, इस राहु रेखा को खत्म करने का मैं रेमेडीज आपको जरूर दूंगा। और भी बहुत सी चीज़ें इनके तली पर है, जैसे कुछ बचाव की राखी रेखा है, मंगल रेखा है, जिसको हम बचाव की रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। किसी के भी हाथ पर अगर मंगल रेखा अवस्थित हो तो इसको हम बचाव की रेखा के रूप से मानते हैं, जानते देखते समझते हैं। तो एक बचाव की रेखा थी, बड़ी खुशी की बात है कि कुछ बचाव की रेखा भी आपके तली पर अवस्थित है। तो ये इनके क्वेश्चन थे। बाकी इनके तली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। इनकी जिंदगी कैसी चलेगी और कैसी चल रही है, आगे कैसी चलेगी, उसके विषय में एक विस्तार पूर्वक जानकारी था। अभी इनके तली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनकी देखो तो आगे स्क्वायर मध्य में, इसके बाद डेफिनेटली ऐसे जातक सक्सेस को पाते हैं। चुराई ली हुई हथेली है, जहाँ पर से जिंदगी पर ये तरक्कियों को तो दर्शा ही रही है। मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लाइफ में बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत कुछ करने का मोटिव है, उस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। चौड़ाई का मतलब ये होता है जातक कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं और कितने महत्वाकांक्षी हैं। बहुत बेहतरीन चौड़ाई है। फिर देखो सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां तक पर ये राज्यों कारक अवस्थाओं को दर्शा रही है। मतलब जिंदगी अच्छी बीतेगी, इस चीज का ये परिचय करा रही है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। और गद्देदार अवस्था है, 65 to 70% राज्यों का फल है। मतलब लाइफ जिंगा लाला, लाइफ तो अच्छी ही रहती है। और सबसे अहम बात है कि इन लोगों को ज्यादा परेशानियों का फर्क नहीं पड़ता। अब देखो राहु रेखा है, जिंदगी पर तकलीफ आई, फर्क तो किसी को भी पड़ेगा, लेकिन विशेषकर इन लोगों को टेंशन नहीं होता, क्योंकि पैसे ना आते रहते हैं, धन की आगमन रहती है। और जब पैसे आते रहते हैं तो टेंशन दूर रहते हैं आपसे। लक्ष्मी की यही तो कृपा है। अगर लक्ष्मी का आपके ऊपर साया हो गया या आपके ऊपर उनकी दृष्टि हो गई तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपके थंब पर चलते हैं। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। कभी कभार सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बहुत मानशल नहीं है आपका थंब, सेकंड फ्लैंज, तो इसलिए उलझना मत किसी से। फिर देखो इच्छा शक्ति अच्छी है, लेकिन ये जो बनावट है ना, ये व्यक्ति को गुस्सैल बताती है।
ऐसे जातक गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो अपने गुस्सा पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। बाकी अंदर से हल्की फुल्की कमजोरी का ये प्रचक्र आ रही है, तो थोड़ी बहुत घबराहट रहती है। गुस्सा कर लोगे उस समय इरिटेशन बहुत हो जाएगा आपको, लेकिन फिर दूसरे ही पल ये सोचोगे कि बेकार ही कर लिया मैंने गुस्सा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बाद बाकी देखो, एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको मिल जाएगी। और महत्वाकांक्षी नेचर है, काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति, इन चीज़ों का भी ये प्रचक्र आ रही थी और ये लाइफ को पहले सेट करने के योग को दिखा रही थी। और यहाँ पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हैं जो कहीं ना कहीं आपके और महत्वाकांक्षी नेचर का प्रचक्र आ रही है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, एक जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का प्रचक्र आ रहा है, जबरदस्त। फिर देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, स्ट्रांग लाइन्स है। ये इंसान को बहुत ही अच्छा नेचर देती है, बहुत ही अच्छा। जहाँ पर से दिल के अच्छे हैं लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट तो हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं उसी पे आप अडिग रहते हैं। बाकी टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, इस चीज़ का भी प्रचक्र आ रहा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। सूर्य फिंगर काफ़ी लंबी है, काफ़ी मेहनती तो है। सैटर्न फिंगर आपको मेहनती, सूर्य फिंगर आपको हिम्मती बता रहे। टिंड कर रही है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर डेवलप जरूर करेगा। बुध फिंगर हल्की छोटी है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। 30 वर्षों के आयु तक थोड़ा डिसीजन मेकिंग सही सा लो और एकदम से निर्णय किसी भी चीज़ को लेकर मत ले लो। बाकी जो भी गड़बड़ी है उसके लिए तो हम आपको उपाय ज़रूर से बताएंगे। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति, यहां पर से आपके कुछ परोपकारी लाइंस तो बने हैं, व्यक्ति काफ़ी परोपकारी हैं। कुछ आपके स्क्वायर तो हैं, ये स्क्वायर आपको 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रही है। ये कुछ लाइंस आपके तली पर अवस्थित है, ये थोड़ी से प्रगति को दर्शाती है, जातक की प्रगति होती है। बाकी आपकी बृहस्पति ठीक है, 30-32 के बाद तो ठीक ही है, जहां पर से जातक सफल बनते हैं जिंदगी पर, जातक सफल बनते हैं जिंदगी पर, इस चीज का भी ये प्रचक्र आ रही थी। उसके उपरांत यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। और मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा वैसे है अच्छी आपकी, वैसे बहुत खराब नहीं है। मस्तिष्क रेखा इवन अच्छी है आपकी। कुछ कुछ दबाव था, कुछ कुछ आयु में 24 वर्ष में था, 28 वर्ष में था, 35 वर्ष में है। उसके बाद कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हालांकि इस दबाव का विशेष आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल्स आपके नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक है। बाद बाकी यहां पर से देखो हार्ट लाइन, कुछ इमोशंस तो था, कुछ टेंशन के योग भी बने थे। ये भी देखो एक यवा आकृति 22 से 26 वर्ष के बाद थे, उसके बाद भी कुछ इमोशंस तो था। जातक काफी भावुक होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स यहां पर से भी था, इसके नेगेटिविटी को ये दूर तो कर ही रही है। बैलेंस काफी अच्छा है, जातक बहुत समझदार किस्म के हैं, समझदारी से अपने जिंदगी को जीते, इन चीजों का ये प्रचक्र आ रही है। तो हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा ये काफ़ी अच्छी है, जहां पर से जातक बैलेंस तो होता है, लेकिन कुछ एक मानसिक दबाव को एज था 22 से 26 वर्ष के बीच में, उस चीज़ का तो हमने परिचय करा दिया। इसके उपरांत आपके एक डिस्टर्ब शुक्र बले है, जो कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग को दर्शाती है। ये फ्लक्चुएशंस के लाइन है, व्यक्ति काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, तो ज़्यादा फ्लक्चुएट करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य रेखा के ब्रांचेस अच्छे हैं, तो प्रॉपर भाग्य का साथ मिलेगा, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी, ये भी देख लो। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, काफ़ी समझदार है, बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा यहाँ से बनी है, प्रॉपर्टीज तो बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। और प्रॉपर्टी के योग आपके 40वें वर्ष के बाद डेवलप, एक 36 वर्ष के बाद भी है। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, सूर्य रेखा भी हल्की हल्की बन रही है। तो ये भी एक देखो सूर्य रेखा बन रही है, लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं है, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। सूर्य को जल्द दीजिए रोज सुबह उठ के, ये काफ़ी ज़रूरी है। बाकी एक ज़बरदस्त शुक्र सूर्य है आपका, जहां पर से ये सूर्य जातक के जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है, जहां पर से जातक नेम फेम कमाते हैं। बुद्ध पर खाई लाइंस है, ये जातक को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप। सन मरकरी काफी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, और बुद्धि विवेक से कार्य करके जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं आप, ये समझ लो आप। फिर देखो दोनों मंगल बहुत अच्छा है, इंसान काफी एनर्जेटिक है, इस चीज का ये प्रचक्र आ रही है, जबरदस्त दोनों मंगल है। काफी उभार ले हुए कंडीशंस में, मेहनती भी जबरदस्त है आप, और आयु भी दीर्घायु है। प्रॉपर्टी का सुख भी जिंदगी पर मिलता ही मिलता है। और चंद्रमा काफी अच्छी है, चंद्र पर कुछ स्क्वायर है जो विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही थी। ये सब सारे यात्रा के लाइंस है, तो परस्पर जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। ये सब जितने हैं ना, ये सारे यात्रा के लाइंस है, ये सारे यात्रा कराती है। और कुछ ट्राइंगल्स आपके भाग्य रेखा पर भी था, ये भी इसके नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक है। बाकी बार रेखा मणिबंध से है, ये भी कुछ आपके ब्रांचेस है भाग्य रेखा के, जो कहीं ना कहीं अच्छे ही होते हैं। ये एक आपकी ट्रायंगल जैसी आकृति है, और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी बढ़िया चल रही है, और स्ट्रांग भाग्य रेखा बन के आगे के 36 वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा ज़्यादा फलित है। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है भाग्य रेखा के साथ, 36 वर्ष के बाद कमाल की है। ये भी देख लो, एक बड़ा सा स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है।
आगे भी भाग्य रेखा के साथ एक फिश बन रहा है आपके 38वें साढ़ के बाद। जिंदगी पर मेजर चेंज का ये प्रचक्र आ रही थी, ये वाला फिश। आगे भी भाग्य रेखा बनी है और ये भी देख लो स्ट्रांग है। तो सरकारी क्षेत्र से कहीं ना कहीं धन लाभ को भी दर्शा रही थी। थोड़े इरिटेशंस की लाइन है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो मत होइए। बाद बाकी बुध रेखा भी आपके तली पर अच्छी अवस्थित है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बन रही है, लेकिन ये थोड़ी सभी फ्लक्चुएशंस और पैसे की धन हानि को दर्शाती है। ये बनेगी तो बढ़िया आपकी मनी ट्रायंगल, ये पे कुछ लाइंस है जो सपोर्ट की लाइंस है, जो आपके तली पर अवस्थित है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो रहेगी। आपके चंद्र पर स्क्वायर बन गया, जो कुछ विदेशी दर से धन लाभ या घर से दूर का उन्नति का ये प्रचक्र आ रही थी। बाकी देखो तो ये वाली भी आपकी यात्रा के लाइंस आपके तली पर है और स्ट्रांग शुक्र है। शादी के बाद भाग्योदय होती है। स्ट्रेस तो है, शुरुआती दौर में काफी स्ट्रेस है। बाद बाकी ये मनी मैनेजमेंट के लाइन से व्यक्ति पैसे मैनेज करने में पूर्णतः माहिर है, जबरदस्त है इवन। और प्रॉपर लग्जरी के शुक्र लाइंस, वो तो जिंदगी पर मिलना है, शुक्र बढ़िया है तो फिर क्या ही कहने। जिंदगी एकदम मजे में, एकदम खतरनाक, एकदम जानदार बीतती है, जानदार। फिर देखो एक स्ट्रांग आपकी मंगल है। टेंशन तो बहुत जबरदस्त है, बहुत चिंता करते हो, एक्सट्रीम थिंक करो, ज़्यादा थिंक मत करो। एक आपके स्टार बन रहा है जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है। कुछ ट्राइंगल्स एक से ज़्यादा जो भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। मंगल अच्छा पराक्रमी तो है, लेकिन ओवर थिंक करें, थिंक ज़्यादा मत करिए। आपकी जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है, फ्लक्चुएशंस बने रहेंगे, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। और ज़्यादा सोचो मत। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी है, जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य जरूर कर रही है, लेकिन कम थिंक करो। और आपकी 36 वर्ष के बाद भी आपकी अच्छी रेखाएं अवस्थित है आपके तली पर, जो कि ट्रायंगल के रूप में है, जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी देती है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।